हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर #8। आज की कहानी एल्डिहाइड के नाम। यहां से थोड़ा सा आपको नए टाइप के कॉन्सेप्ट मिलना शुरू होंगे। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला, फिर उसके बाद सामान्य सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला means ROH, जनरल फॉर्मूला means CnH2n plus 1 CHO डबल बॉन्ड OH CHO। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र Cn+1 H2n+2 O। इस तरीके की आपकी कहानी होगी। सेकेंड थिंग, इसमें कभी भी आपको सफिक्स यदि यूज करना है IUPAC, जनरल नेमिंग की यहाँ बात आज मैं नहीं करूँगा, सिर्फ सफिक्स यदि यूज करना है तो आप सफिक्स यूज करोगे अल, हिंदी वाले अल। कुछ स्पेशल केसों में जहां मैं बताऊंगा वहां आप यूज करोगे कार्बो एल्डिहाइड, कार्बो एल्डिहाइड। सफिक्स मीन्स होता है आपका, ये हमें यही करना है, ये कहाँ करना है वो आपको मैं बता दूंगा, हर जगह ये मत चिपका देना। उसके बाद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मीन्स होता है आपका पूर्व लग्न, ये होता है हिंदी वालों के लिए बेटा अनुलग्न, ये होता है पूर्व लग्न। ये आपका यूज होता है, आपको यूज करना है फॉर्माइल, फॉर्मिल, ठीक, हिंदी वाले फॉर्मिल। तो चलिए IUPAC नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है CH3CHO, इसकी नेमिंग वही एक। अब आपको मैं बता दूं, यदि आपको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप यदि दिए हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप यदि कहीं दिए हैं तो आपको एक रूल याद रखना है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब आपको CHO दिया हो, कहीं COOH दिया हो, COOR दिया हो, ठीक। उसके बाद CONH2 दिया हो, COCl दिया हो और CN दिया हो। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक। यदि आपको ये कहीं दिए हैं तो फर्स्ट कार्बन हमेशा कैसी कहानी हो, फर्स्ट कार्बन, कुछ कहानी है जहां हम बताएंगे वो छोड़ करके, फर्स्ट कार्बन फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन होगा। तो हम इसका नाम क्या लेंगे? 1 2, ठीक है। तो इसमें 2 कार्बन मतलब आप क्या बोलोगे? सब्सटेंट ग्रुप तो है नहीं, 2 कार्बन मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, और फंक्शनल ग्रुप ये लग रहा है फर्स्ट पर 1 पर आपका क्या लगा हुआ है? ये, तो आप इसको बोलोगे अल। अब आपको एक बात तो पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता दें कि AEIOUY यदि ये एक साथ एक के बाद एक आ जाते हैं तो पहले वाला गायब हो जाता है। ई और ए एक साथ आ गए, पहले वाला गायब हो जाएगा, तो इसका नाम होगा एथेन 1 अल, ठीक। एक आपको नेमिंग और दिखाते हैं, CH3 CH2, इसमें CH3 CHO,
तो मैंने बताया फर्स्ट कार्बन तो यही होगा, लॉन्ग चेन का इनका बाद का लफड़ा है। 1 2 3 ये एक छूट रहा है, दैट इज द सब्सटेंट ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मेथिल, और ये 3 कार्बन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, ई नहीं लगेगा आपको पता है, और 1 पे आपका लग गया अल। अब मान लो हम क्या करते थे अभी तक बेटा, सिरे से गिनते थे कि आपको ऐसा दिया हो कि CH3 CH2 CHO CH2 CH3। अभी तक हम क्या करते थे, यदि इसको लेंगे तो 1 2 3 तो 4 कार्बन आ रहा है, इसको लेंगे तो 1 2 3 4 5। अभी तक हमने OH पढ़ा था तो फंक्शनल ग्रुप में उसमें कहा था कि ये जहां से पास पड़े सिरे से ही पढ़ना है, लेकिन इसमें सिरे का लफड़ा नहीं रहता। पहला कार्बन यही तो 1 2 3 4 इधर लॉन्ग चेन बन रहा है, इधर 2 3 4 इधर बनेगी, बात बराबर कहीं ले लो तो इधर ले लिया। तो 2 पे क्या लगा है 2 कार्बन मतलब इथाइल 2 एथिल, और 4 कार्बन मतलब ब्यूट। 1 पे क्या लगा है सिंगल बॉन्ड मतलब एन, और 1 पे क्या लगा है अल। तो इस तरीके से नेमिंग होगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। आप नोट करो, मैं फिर आपको और आगे ले चलता हूं कहानी में, पॉज करके नोट करो। देखो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल ग्रुप याद रखना। टर्मिनल के लिए कुछ नए नए रूल आ जाते हैं, टर्मिनल के लिए कुछ नए नए रूल आ जाते हैं। अब देखो आपको एक कंपाउंड ऐसा दिया हो CHO CH2 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 CHO। तो अभी तक आप नेमिंग इसकी कैसे करते थे 1 2 3 4 5। 2 या 2 से ज्यादा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एक साथ आते हैं तो फिर नेमिंग का थोड़ा रूल बदल जाता है। अब इन दोनों को एक साथ नहीं गिनेंगे। यदि एक ही मेन चेन में यदि दो सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो लॉ बदल जाते हैं। इसकी नेमिंग अब ऐसे नहीं होगी, अब इनको छोड़ देंगे। इसकी नेमिंग ऐसे होगी 1 2 3। एक से ज्यादा यदि टर्मिनल ग्रुप एक साथ आते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का लॉ बदल जाता है। टर्मिनल ग्रुप अब भी आपको लिखवाए थे कौन कौन से होते हैं, तो अब यहां से करेंगे 1 2 3। तो इसके लिए क्या आएगा, आपके कितने कार्बन है 1 2 3। कितने कार्बन है 1 2 3। 3 मतलब प्रो, फंक्शनल ग्रुप वो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कौन से कार्बन पर लगा है आपका फंक्शनल ग्रुप, पहले कार्बन पर तो 1, और कौन से पे लगा 3 पर 3 डाई। ठीक, अब मैंने आपको सफिक्स बताया क्या था अल, लेकिन ऐसे केस में जब एक से ज्यादा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आते हैं तब आपका एल्डिहाइड के लिए हो जाता है कार्बो एल्डिहाइड, डाई कार्बो एल्डिहाइड। इस तरीके से एक बात ध्यान रखना, यदि दोनों ही मेन पेरेंट चेन में लगे हैं तो, फॉर एग्जांपल एक और आपको बताता हूं क्यों ऐसा करते हैं, हम बताता हूं। CH2, इसको मैं CH2 CH CH2 CHO और एक में CHO ले रहा हूं। तो देखो यदि आप इन दोनों को लोगे तो ये वाला छूट जाएगा, इनको लोगे तो ये छूट जाएगा, तो एक सब्सटेंट ग्रुप बनेगा। तो सब्सटेंट ग्रुप बनता है तो मैंने आपको बताया प्रतिस्थापित समय फॉर्माइल लगाना, हिंदी वाले फॉर्मिल लगाना है, लगा लेंगे फॉर्मिल। लेकिन समस्या ये है किसको छोड़े, तो इसलिए टर्मिनल ग्रुपों के लिए अलग कहानी बनाई गई कि इसको नहीं गिनना है अब। ठीक है, जब एक से ज्यादा टर्मिनल ग्रुप आ जाए तो ध्यान से समझ लेना, लेकिन उनकी एक कहानी होनी चाहिए कि वो एक साथ लगे हों। कैसे लगे हों, एक साथ, एक ही मेन चेन में। यदि इनको टर्मिनल ग्रुप को छोड़ दो तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये, तो तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे है। एक केस बताता हूं जहां डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, वहां क्या करना है। जैसे यही होता CHO CH2 CH CH2 CH, यही का यही है, लेकिन यहां एक थोड़ा सा चेंज आ गया CH2 CHO। तो मेन चेन ये है,
यहां और यहां में अंतर देखो, यहां तीनों टर्मिनल ग्रुप एक साथ जुड़े हुए हैं, बट यहां दो टर्मिनल ग्रुप एक साथ हैं और दूसरा ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, ये बीच में कुछ ना कुछ इसमें आ रहा है। जब बीच में जब तक डायरेक्टली यदि जब तक जुड़े हैं तब तक ये फंक्शनल ग्रुप ही माने जाएंगे तीनों, यदि डायरेक्ट जुड़े हैं। इसीलिए अल नहीं लगा करके कार्बोएल्डिहाइड इनके लिए शब्द यूज किया जाता है, अल नहीं लगा के। क्यों? जब डायरेक्ट जुड़े हैं, डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं तो कहानी अलग होगी, वहां सब्सटेंट ग्रुप होगा। तो डायरेक्टली नेम क्या करना है, वही इनको टर्मिनल ग्रुप को छोड़ देंगे तो कहीं से भी गिन लो जहां से पास पड़े, 1 2 3 नंबरिंग कम आना चाहिए, लॉ वही है पूरे। यदि यहाँ 4 कार्बन हो, 1 कार्बन और जुड़ा होता, मान लो CH2, तो यहां से गिनते कि यहां से देखो 1 2 और 4 पोजीशन आ रही, 1 2 और 4, यहां से गिनते तो 1 2 3 और 4, 1 3 और 4, तो इसमें ही कम है टोटल, तो ये वाला सही होता। ठीक है, समझ गए? तो इसको लेंगे तो यहां से लेंगे तो 3 मतलब क्या हो गया, प्रोप। 3 मतलब क्या हो गया, प्रोप। सॉरी, यहाँ मैं एक चीज भूल गया, सिंगल बॉन्ड था तो NE आएगा, सॉरी। प्रोप सिंगल बॉन्ड मतलब NE। ठीक, यहाँ E क्यों गायब नहीं हो रहा, क्योंकि D आ रहा है, AIOU नहीं आ रहा है। फिर क्या जाएगा, 1 2 3 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। ठीक, ये इसका नेम हो गया। बट जब एक साथ टर्मिनल ग्रुप ना जुड़े हो, जब एक साथ टर्मिनल ग्रुप ना जुड़े हो तो क्या करना है, तो आपको बता दे रहे हैं क्या करना है। जब एक साथ ना जुड़े हो, तो एक साथ ना जुड़े हो तो आपको उसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मान लेना है। तो मेन चेन तो यही होगी 1 2 3, इन दोनों को तो फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मान लेंगे। अब इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा। अब थोड़ी देर के लिए समझना, इसको अलग से ये कॉम्प्लेक्स वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, प्रतिस्थापी के अंदर प्रतिस्थापी आ गया। मान लो कहीं आपको CH2Cl लिखा होता तो आप इसको क्या लिखते, क्लोरो। Cl मतलब क्लोरो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नेमिंग करते ना, कैसे 2। यहाँ Cl लिखा होता तो क्या लिखते, यदि सब्स्टिट्यूएंट का था 2 के अंदर लिखते 1 क्लोरो, 1 पे जुड़ा होता है, इसको 1 नाम देते, इसको 2 नाम देते, तो 1 क्लोरो। ठीक है, ये तो Cl है, खैर 1 क्लोरो, और ये क्या लगता, मैथ। ठीक, तो ऐसे ही नहीं, इसका नाम क्या दोगे आप, फॉर्माइल। 1 पे जुड़ा है तो 1 फॉर्माइल, C मतलब मैथ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह नेमिंग करेंगे। 1 मतलब मैथ, 1 फॉर्माइल मैथ, सिंगल बॉन्ड मतलब N, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो वाइल लगेगा, तो 1 फॉर्माइल मेथेनाइल कितने पे लगा है, ये दूसरे कार्बन पर। उसके बाद कितने कार्बन है, 3 मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड मतलब N, प्रोपेन। उसके बाद टर्मिनल कहाँ लगा है, 1 और 3 पर, तो ये हो जाएगा 1 3, 2 मतलब डाई, और इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बो एल्डिहाइड। तो ये इसका यूपीएससी नेम होगा। यदि डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिया जाएगा। आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उन एग्जाम्पल को आप और ट्राई करके देखना। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे करना है। जैसे आपको एक दिया है कि CHO इसका यूपीएससी नेम करना है। तो देखो
यहाँ तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप हैं और दोनों ही मेन चेन में जाएंगे 1 2 3, इधर से फिर 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। तो सब्सटेंट कितने हो गए, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, कितने जुड़ा है 3 पर 3 प्रोपाइल, 1 और 3 पे कितने कार्बन है 5, पेंट 1 5 डाई, सॉरी हर बार भूल जा रहा हूँ, पेंट सिंगल बॉन्ड मतलब एन, पेंटेन 1 5 डाई, अब क्या है कार्बो एल्डिहाइड। ठीक, सेकंड आपको दिया है ये डायरेक्ट जुड़ा है इसमें, मतलब कोना नहीं है। ठीक, ये देखो ये छोटी चेन दी है, इसको करना है। देखो आपको जाओगे तो ये तो डायरेक्ट ही जुड़ा है, मान लो ये CHO इससे डायरेक्ट जुड़ा है। ठीक है, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये CH कोनार नहीं बनी, डायरेक्ट जुड़ा है, ये डायरेक्ट जुड़ा है। तो इसमें देखो तो 1, इसको 1, इसको दोगे 2, अब 3 4 5 6 7 लंबी चेन बन रही है। इधर जाओगे 3 4, ठीक है, और सॉरी इसमें उल्टा कर दिया, सॉरी 1 यहाँ से आता है, 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ से आता, ये हो जाता 2, क्योंकि इसको भी गिन लिया था, सॉरी शक्तिमान 4 मतलब ब्यूट, हो जाती गलती। यहाँ देखो क्या आएगा 1 2 3, लेकिन इधर यदि जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 6 बनते हैं, लेकिन हमको इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्या दिक्कत है दिक्कत, इसलिए क्योंकि हमारा यदि इसको ले लेंगे तो ये सब्सटेंट ग्रुप बन जाएगा, तो लंबी चेन नहीं, पहले दोनों फंक्शन ग्रुप जहाँ जुड़ रहे हों। तो 1 पे क्या जुड़ा है 1, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट सिंगल बॉन्ड मतलब, तो ये तो 1 पेंटाइल है, आप सब जानते हैं 5 कार्बन सीधी चेन है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 कार्बन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, प्रोपेन। अब 1 और 3 पर क्या जुड़े हैं डाई कार्बो एल्डिहाइड, कहानी हो गई ख़त्म। तो आ रहा होगा आपको समझ में कि किस तरीके से करना, टर्मिनल ग्रुप में याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगला लेक्चर आपके साथ में लेके आने वाला हूँ कीटोन। ठीक, एक एक समझा रहा है आपको, एक एक फंक्शनल ग्रुप समझा रहा है, फिर लास्ट में सारे एक साथ भी समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।